नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है उत्तम कुमार और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा का सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संख्या कम होने के बावजूद बीजेपी ने उम्मीदवार उतारने का फैसला क्यों किया। क्या यह सिर्फ राज्यसभा चुनाव है या फिर आने वाले राजनीतिक मुकाबले की तैयारी? दरअसल झारखंड की 2 राज्यसभा सीट के लिए 1 जून से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी, जबकि 20 जून तक पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। अब अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की रणनीति को लेकर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड बीजेपी ने 3 संभावित उम्मीदवार के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ लगातार बैठक का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संख्या बल की है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 28 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं। यानी जरूरी आंकड़े से एनडीए अभी भी 4 वोट से पीछे है। यही वजह है कि बीजेपी का चुनावी मैदान में उतरना इस मुकाबले को लेकर और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। राजनीतिक जानकारों के माने तो बीजेपी इस चुनाव के जरिए महागठबंधन की एकजुटता को परखना चाहती है। अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग हुई या फिर सहयोगी दलों में नाराजगी सामने आई तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। अब बात सत्ता पक्ष यानी महागठबंधन की करे तो जेएमएम हो गया, कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले को मिलाकर कुल इनके पास 56 विधायक हैं। ऐसे में अगर सभी विधायक एकजुट रहते हैं तो दोनों सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। पहली सीट पर झामुमो उम्मीदवार का उतरना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी सीटों को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच लगातार बातचीत जारी है, लगातार बैठक जारी है। कांग्रेस एक सीट पर मजबूत दावेदार पेश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर चर्चा भी की जा रही है। हालांकि अब तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। इसी बीच जेएमएम में कई नामों की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीति गलियारों में अंजनी सोरेन के नाम की चर्चा तेज है। अंजनी सोरेन यानी शिबू सोरेन की बेटी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन। इसके अलावा जयश्री सोरेन के नाम भी चर्चा में हैं, जो पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन की बेटी हैं। वहीं बसंत सोरेन की पत्नी लता सोरेन के नाम भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में चल रही है। यानी जेएमएम के भीतर कई संभावित चेहरे पर मंथन जारी है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक पार्टी किसी गैर आदिवासी चेहरों पर विचार कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें पूर्व सांसद धीरज साहू हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हैं। अब यहाँ पूरा चुनाव नंबर गेम पर टिक गया है। अगर जेएमएम अपने 24 विधायक में से 28 वोट अपने उम्मीदवार को दे देती है तो उसके पास 6 वोट बचेंगे। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार की जीत में आरजेडी और माले विधायक की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। आरजेडी के 4 विधायक हैं और भाकपा माले के 2 विधायक हैं। इस चुनावी समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर
इनका समर्थन महागठबंधन के साथ मजबूती से बना रहता है तो दोनों सीटों पर जीत आसान हो सकती है। लेकिन अगर समीकरण बिगड़ते हैं तो मुकाबले पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि झारखंड का यह राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ एक औपचारिक चुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस उम्मीदवार पर दांव लगाती है, कांग्रेस को सीट मिलती है या नहीं, और आखिरकार जेएमएम किस चेहरे को राज्यसभा भेजती है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको क्या लगता है, इस चुनाव में किसकी रणनीति सबसे मजबूत साबित होगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।